राजस्थान में अब तक झगड़ा गहलोत बनाम पायलट चल रहा था। भाजपा के नेता और बसपा प्रमुख मायावती भी शामिल हो गई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों के घर से भारी मात्रा में अघोषित रकम बरामद की गई है। इनके घर से भारी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद की है। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। हुआ है, लेकिन जैसे मानसून आने के बावजूद उमस बरकरार है, ठीक उसी तरीके से सियासत में भी अभी उमस बरकरार है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पूरी सियासी खबर भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी खबर यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों के घर से भारी मात्रा में अघोषित रकम बरामद की गई है। हमारे सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने इनके घर से भारी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद की है। इसके अलावा इनके कई लॉकर भी आयकर विभाग की जानकारी में आए हैं और अब आयकर विभाग जब्त रकम, ज्वेलरी और लॉकर में बरामद धन की गणना कर रहा है। आयकर विभाग ने रतनकांत शर्मा, सुनील कोठारी, राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ को समन भेजकर पूछताछ के लिए भी बुलाया है। और राजस्थान की राजनीति के जानकार बखूबी जानते हैं कि ये सभी कथित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं। आयकर विभाग की ये पूरी कार्रवाई किसी एक ठिकाने पर नहीं चल रही थी, बल्कि बीते दिनों राजस्थान, दिल्ली और मुंबई में भी छापा मारा गया था। और आयकर विभाग की यह कार्रवाई इस पूरे सियासी हलचल के बीच हुई है, इसीलिए इस कार्रवाई पर अब सियासत हो रही है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने 13 जुलाई को दिल्ली, मुंबई और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर इन लोगों के 43 ठिकानों पर छापा मारा था और अब वापस आ जाते हैं सियासत पर। राजस्थान में अब तक झगड़ा गहलोत बनाम पायलट चल रहा था, लेकिन अब इस सियासी झगड़े में भाजपा के नेता और बसपा प्रमुख मायावती भी शामिल हो गई है। बसपा प्रमुखिया मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन टेप कराकर असंवैधानिक काम किया है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग की है। मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस को दगाबाज बता दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने दूसरी बार उनके साथ दगाबाजी की है। अपने पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा, जैसा कि विदित है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले दर बदल कानून का खुला उल्लंघन व बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी कर पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया और अब जगजाहिर तौर पर फोन टेप कराकर इन्होंने एक और गैर कानूनी व असंवैधानिक काम किया है। वहीं मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, इस प्रकार राजस्थान में लगातार जारी राजनीतिक गतिरोध, आपसी उठापटक व सरकारी अस्थिरता के हालात का वहां के राज्यपाल को प्रभावी संज्ञान लेकर वहां राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, ताकि राज्य में लोकतंत्र की और ज्यादा दुर्दशा न हो। सियासत की यह लड़ाई अब राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि अब दिल्ली से बैठकर भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पर हमला शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार सियासी ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तथाकथित बनाम प्रत्यक्ष का मामला है। हाईकमान से लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची है। कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क पर पहुंच गई है। पात्रा ने कहा कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में अब संबित पात्रा ने सीबीआई जांच तक की मांग कर दी है। मामले में पात्रा ने कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा है कि क्या आप उनके फोन टेप कर रहे हैं जो किसी दूसरी पार्टी के सदस्य हैं? क्या राजस्थान में ये इमरजेंसी जैसी हालात नहीं है? यानी कि कुल मिलाकर भाजपा को एसओजी पर यकीन नहीं है और कांग्रेस को सीबीआई पर। सभी को यकीन है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार की जांच एजेंसियों पर। खैर, आखिरकार इस सियासी लड़ाई में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी चुप्पी तोड़ी दी है। राजे ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के अंतर्कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है, ऐसे समय में जब हमारे प्रदेश में कोरोना की वजह से 500 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कांग्रेस, भाजपा और भाजपा नेतृत्व पर दोष लगाने का प्रयास कर रही है। सरकार के लिए जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। कभी तो जनता के बारे में सोचिए। ये पोस्ट अब भाजपा आईटी सेल ने सभी को भेजना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि वसुंधरा राजे का राजस्थान के इस पूरे सियासी भूचाल में चुप रहना एक बड़ा सवाल बन गया था, जिसके बाद कई लोगों ने यह आरोप भी लगाया था कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिलकर ही ये पूरा तमाशा रच रहे हैं।